जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, इस तरह के कई भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक एक करके देखिए और इसको याद कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम एक एक करके हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। यदि आपको इसमें से बहुत कुछ पता होगा तो आप इसे रिवाइज कर लेना, यदि नहीं पता हो तो जरूर इसे सीख लेना। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है, कब से कब तक यह हड़प्पा सभ्यता विकसित थी, तो जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो है 1700 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही थी, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है इसका वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो आप ध्यान रखना, 1750 ईसा पूर्व तक ये काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखोगे, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जो लिपि था वो किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक, वो चित्र बना के लिखे जाते थे उस समय, भाव चित्रात्मक लिपि था। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक था, यानी पिक्टोग्राफिक था। चित्र बना दिए जाते थे, जैसे पक्षियों के चित्र बना दिए जाते, जानवरों के चित्र बना दिए जाते थे, इस तरह से उसकी लिपि होती थी। तो भाव चित्रात्मक लिपि याद रखना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिली उसका स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई के आधार पे ही हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। इससे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो पुरातात्विक खुदाई के साथ ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने को मिला। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमें देखना है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? तो आद्य ऐतिहासिक युग, यानी सिंधु सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो कौन से इतिहास में? तो आद्य ऐतिहासिक युग का जब इतिहास पढ़ते हैं उसी में सिंधु सभ्यता का उल्लेख आता है। तो आद्य इतिहास से इसका संबंध है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से। याद रखना, सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य इतिहास युग से है। आद्य मतलब पहले। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से। अगला है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक स्थल है। रंगपुर ये कहाँ है? सौराष्ट्र में। याद रखना, सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा कालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में। अगला है हड़प्पा संस्कृति का वह स्थान कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? मतलब हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है, कौन सा जगह है जहाँ दुर्ग तथा निचला इलाका अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? मतलब दुर्ग के लिए अलग किला बना हुआ है और निचले इलाके के लिए, जहाँ पर आम जन लोग रहते थे, उसके लिए अलग किला बना हुआ है। ये कालीबंगन है। याद रखना, कालीबंगन में दुर्ग अलग किले से घिरे हुए थे और निचला इलाका अलग अलग प्राचीर से बना हुआ है। तो कालीबंगन याद रखना, दोनों के लिए अलग अलग था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, ये पूछता है पेपर में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल द्वारा। याद रखोगे। तो
जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल में से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन लोहा का प्रमाण नहीं मिला। लोहा का कोई वस्तु नहीं मिला वहाँ पर। तो याद रखोगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो आप याद रखना लोहा। जितनी सारी चीज़ें मिली है हड़प्पा सभ्यता से, उसमें लोहा का बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए याद रखना लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। याद रखना, मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। ये उनके आराध्य देव थे सिंधु घाटी के लोगों का, तो मातृ देवी की पूजा वो लोग क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा के बारे में पूछता है, याद रखना। धौलावीरा नाम का जगह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है वो किस राज्य में है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैलकृत स्थापत्य का मतलब पत्थरों को काटकर पत्थरों को तराश कर जो आकृति बनाए गए वो कहाँ से हमें मिलते हैं? तो धौलावीरा से। याद रखना, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। तो धौलावीरा याद रखना आप, धौलावीरा से हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो हड़प्पा कालीन मोहर के बारे में यदि बात करें तो सबसे सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहर कैसे होते थे? वर्ग के आकार का होता था। याद रखना, वर्ग के आकार का वो मोहर होता था। याद रखना, हड़प्पा कालीन जो मोहर मिले हैं हमें, उसमें सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? सर्वाधिक किस आकार का मिला है? तो वर्गाकार, यानी स्क्वायर के शेप का मिला है हमें। इस पर छपे हुए मोहर पर चित्र भी अंकित हुए थे। तो हड़प्पा कालीन जो मोहर है वो सर्वाधिक प्रचलित किस आकार के हैं? तो वर्गाकार। जैसे आजकल के सिक्के जो चलते हैं वो गोल राउंड शेप में चलते हैं, लेकिन उस समय वो चौखूट होते थे, वर्गाकार होते थे। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आजकल जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बहुत सारी भाषाएं, हिंदी उसमें से एक है। तो देवनागरी लिपि, उसका प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी रूप लिपि का ही प्राचीनतम रूप क्या है? देवनागरी लिपि है। याद रखना, ब्राह्मी लिपि का ही प्राचीनतम रूप क्या है? नवीनतम रूप क्या है? देवनागरी है। यानी आधुनिक देवनागरी जो है उसको पहले समय में ब्राह्मी लिपि में ही लिखा जाता था, ब्राह्मी लिपि था उसका। याद रखना, देवनागरी लिपि प्राचीन रूप है किसका? ब्राह्मी लिपि का। अगला है, विश्व का सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ आरंभ किया गया था? की गई थी? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में। याद रखना, भारत में, विश्व में कपास की खेती का जो आरंभ माना जाता है वो भारत में माना जाता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कपास के बारे में पूछा जाए तो कपास की खेती का प्रमाण सबसे पहले भारत में ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, याद रखना, किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। यानी उस मुद्रा पर किसके चित्र थे? वृषभ के, इसलिए वृषभ मुद्रा कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। याद रखना। अगला है, मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मृद पट्टिका पर सिंह युक्त देवता का मुहर हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन से। मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। याद रखना, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्य की सभ्यता से पहले की सभ्यता मानते हैं इसे, क्यों? क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो मृदभांड यहाँ पर आंसर। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। मृदभांड एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसको मृदभांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। याद रखना, पॉलिशकृत मृदभांड, मृदभांड पर पॉलिश कर दिया जाता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद रखना। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा की सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में चांदी की उपलब्धता के हमें साक्ष्य मिलते हैं।
तो हड़प्पा सभ्यता याद रखना। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनती थी वो सिलखड़ी की बनती थी। सिलखड़ी एक तरह का पत्थर होता है, चूना पत्थर, तो सिलखड़ी के बनाए जाते थे। हड़प्पा काल की मुद्रा का निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ से बनाया जाता था? तो सिलखड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हड़प्पा कालीन कुछ स्थल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पेपर में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है आपको हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आज कहाँ है? तो आप बोलेंगे मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आता है, आज के पाकिस्तान में। तो हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, पाकिस्तान में। और इसका जो उत्खनन करता है तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने। तो याद रखना, राय बहादुर दयाराम सहनी, 1921 में इसकी खोज हुई थी, उत्खनन शुरू हुआ था। और यहाँ से जो मुख्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो याद रखना, अन्न भंडार हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। और याद रखना आप, कांसे के निर्मित खिलौना गाड़ी, याद रखना। उसके बाद एक याद रखना, कांस्य दर्पण, ये पूछा जाता है, जो हम बोल रहे हैं उसको जरूर देख लेना। हड़प्पा समय कांस्य दर्पण, उस समय दर्पण के लिए, आजकल तो हम लोग शीशे का यूज करते हैं, उस समय दर्पण के लिए कांसे का यूज किया जाता था। कांसे का दर्पण बनाया जाता था जिसमें अपना चेहरा देखते थे वो लोग। तो ये प्रमाण हमें मिले हैं हड़प्पा से। इसके उत्खनन करता राय बहादुर और दयाराम सहनी, याद रखोगे। आज का पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में ही हड़प्पा स्थल विद्यमान है। दूसरा है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये लरकाना जिला है पाकिस्तान का। रखाल चंद बनर्जी ने इसकी खोज की थी, याद रखना, रखाल चंद बनर्जी। इसके सहायक थे मार्टिमर व्हीलर, 1922 ईस्वी में। दोनों लगभग एक साथ इसकी खुदाई शुरू हुई थी। ये सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ये भी पूछता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुए हैं विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा स्नानागार, ये हमें मोहनजोदड़ो से पूछता है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पर जो पूछा जाता है पेपर में, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसको याद रखना, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा। और कांस्य निर्मित नग्न महिला, ये भी हमें एक मूर्ति मिली है, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ये याद रखना आप। अगला है लोथल पूछेगा, इसका उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव, ये याद रख लेना। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। और ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? भोगवा नदी। ये भारत में है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में, याद रखना। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला, ये भारत में है, याद रखना। और यहाँ से जो हमें मिले हैं, याद रखना, अग्निवेदिका, ये पूछा जाता है, अग्निवेदिका कहाँ से मिले हैं? लोथल से। हाथी दांत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, ये याद रखना। चावल और बाजरे के दो मुँहे राक्षस का अंकन, ये हमें मिला है। और 3 युग्मित समाधियाँ, ये भी। लोथल बंदरगाह भी हुआ करता था, कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता का, याद रखना। ये बंदरगाह भी शहर था, बंदरगाह शहर भी था, बंदरगाह शहर, यानी दूसरी सभ्यता के लोगों से संपर्क में थे ये लोग। उस समय के तत्कालीन जो सभ्यताएं थी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, वो था मिस्र की नील नदी सभ्यता। और तो याद रखना, उस समय तो ये बंदरगाह शहर हुआ करता था लोथल, दूसरे सभ्यता के लोगों से संपर्क में जब थे, इसी लोथल शहर के, लोथल बंदरगाह के रास्ते। याद रखना, लोथल से हमें मिला है कौन कौन चीज़? अग्निवेदिका, हाथी दांत और 3 युग्मित समाधियाँ, ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो याद रखना इसे। ये भोगवा नदी के किनारे है और भारत में है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। नेक्स्ट है चहुंद्रो, ये भी पूछा जाता है, ये भी पाकिस्तान में है, सिंध जिला में। और ये सिंधु नदी के किनारे है। चहुंद्रो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। और इसमें जो हमें मिले हैं, यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं, मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक वगैरह छोटी मोटी चीज़ें, कांस्य गाड़ी मिले हैं हमें, याद रखना। ये सब चीज़ें वहाँ से मिले हैं हमें चहुंद्रो से। तो मेन जो मनके का कारखाना और कुछ चीज़ें, कुत्ते का साक्ष्य मिला है, बिल्ली के पंजा पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है हमें। बकराकार ईंट मिले, टेढ़े मेढ़े ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों, ये सब चीज़ यहाँ पर मिले हैं, इसको पढ़ना आप गौर से। मुद्रा, कागज काजल, पाउडर, ये सब चीज़ें हमें मिले हैं वहाँ से।
कहाँ से? चहुंद्रो से। ये सिंध में है, पाकिस्तान में। पूछेगा चहुंद्रो कहाँ है, तो पाकिस्तान में, सिंध नदी के किनारे है। अगला है कालीबंगन। ये हनुमानगढ़ी जिला राजस्थान का। कालीबंगन कहाँ है? हनुमानगढ़ी जिला राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में है। और ये घग्गर नदी के किनारे, याद रखना, घग्गर नदी के किनारे। और जुते हुए खेत का साक्ष्य में कालीबंगन से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है ये। जुते हुए खेत का साक्ष्य में कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। और अग्निहवन कुंड मिला है यहाँ से एक, ये ध्यान रखना। चूड़ियाँ, ये सब कुछ चीज़ें जो हमें कालीबंगन से मिला है। और जो जिसमें हम साइन लगा रहे हैं, चिन्ह लगा रहे हैं, वो पेपर में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो आप इसे जरूर देख लेना। जूते हुए खेत, अग्निहवन कुंड या चूड़ियाँ, ये हमें कालीबंगन से मिला है, जो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगन पूछेगा कहाँ पर है, तो घग्गर नदी, कालीबंगा भी कहते हैं, कालीबंगन भी कहते हैं इसे। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में, हिसार जिला में, याद रखना, राखीगढ़ी हरियाणा, हिसार में। और ये घग्गर नदी के किनारे, याद रखना। डेट नहीं पूछा जाता, डेट नहीं याद रखना, आप डेट काट लेना, यदि वैसे हो तो पढ़ लेना एक बार। तो ये राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी भी है, घग्गर नदी के किनारे, और कालीबंगन भी है। यहाँ से ताम्र उपकरण, तांबा का उपकरण मिला है हमें। हड़प्पा लीप युक्त मुद्रा भी मिले हैं। हड़प्पा के लीप जो थे, भाव चित्रात्मक लीप, उसमें छपी हुई मुद्राएं भी मिली है हमें राखीगढ़ी से, और ताम्र उपकरण भी। ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, राखीगढ़ी हरियाणा, हिसार में। नेक्स्ट है कोटदीजी, याद रखेंगे कोटदीजी, ये भी स्थल हड़प्पा सभ्यता का, खैरपुर पाकिस्तान में। तो आपने देखा कि ज़्यादातर हिस्सा हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान वाले इलाके में है। तो कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में, ये भी सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ से किलाबंदी का साक्ष्य नहीं है, किलाबंदी का कोई साक्ष्य नहीं है। कच्चे ईंट के मकान और चूल्हे मिले हैं हमें यहाँ से। कच्चे ईंट के मकान की बात की जाए, पूछा जाए, तो आप कोटदीजी लिखना, याद रखना, कोटदीजी। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। बनवाली हरियाणा, हिसार में, याद रखना, बनवाली हरियाणा, हिसार में। ये सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती नदी माना जाता है कि सरस्वती नदी आज के दौर में तो नहीं है, उस समय सरस्वती नदी हो। तो बनवाली सरस्वती नदी किनारे। मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, बनवाली से हमें मिट्टी का हल जो खिलौने के रूप में है, बच्चों के शायद खिलौने रहे हों उस समय, या मिट्टी के हल का महत्वपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी के रूप में बनाया गया हो। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हमें। और जौ के साक्ष्य पूछते हैं पेपर में, याद रखना, जौ के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली हरियाणा, हिसार से। अगला है रोपर, पंजाब में, रूपनगर जिला में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। ये सतलज नदी के किनारे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, याद रखना। उस समय तो लोहा का तो प्रमाण मिलता नहीं है सिंधु हड़प्पा सभ्यता में, तो तांबा उस समय वहाँ का प्रमाण मिलता है, तांबे का। तो रोपर जिला में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला है हमें। कहाँ से? रोपर से। रोपर कहाँ है? पंजाब में, रूपनगर जिला में, याद रखना इसे, बार बार इसे पढ़ना। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा आपको। आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम से आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज झा एग्जाम पेज से जुड़िए आप, वहाँ पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आपको मिलेगा वहाँ से। और किसी भी तरह का आपको क्वेरी हो, मन में कोई भी जिज्ञासा हो, तो यहाँ पर नंबर जो दिए हुए हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आप पढ़िए और हमारी टीम आपके साथ है, मेहनत कीजिए। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बार बार पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बस यही क्वेश्चन सब रहते हैं, इसलिए आप इसको पढ़ जाना। 10 मिनट समय दे करके आप इसको जरूर पढ़ना। बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसको जरूर याद कर लेना और अपने दोस्तों को भी बताना इसके बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताना और इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला है रंगपुर के बारे में बात करें। रंगपुर भी हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात के कठियावाड़ जिला में, याद रखोगे, रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिला में। ये भादर नदी या मादर भी कहते हैं। इसमें ज्वार बाजरा के प्रमाण मिले हैं हमें और कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं, याद रखना, कच्ची ईंट के दुर्ग। धान की भूसी पूछता है, धान की भूसी मतलब चावल के प्रमाण थे हड़प्पा सभ्यता में, चावल उगाए जाते थे, इसका प्रमाण हमें मिला है। धान की भूसी मिली है, तो कहाँ से? रंगपुर कठियावाड़ जिला से, याद रखना। आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में, यानी हड़प्पा सभ्यता का फैलाव उत्तर प्रदेश मेरठ तक था। और ये पूर्वी भाग में, पश्चिमी में अफगानिस्तान बलूचिस्तान प्रांत तक आप देखेंगे। और
उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था ये, और पश्चिम में बात करें तो महाराष्ट्र तक फैला हुआ था ये। तो आलमगीरपुर की बात करें, ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, ये हिंडन नदी के किनारे, याद रखना हिंडन नदी। पूछेगा आलमगीरपुर कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित था, तो आलमगीरपुर। और मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी की गई थी। जो मृद भांड मिट्टी के बर्तन खास तरह के बनाए जाते थे, उस पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिले हैं आलमगीरपुर से। तो ये सब कुछ उसकी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता कालीन, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उसकी कुछ विशेषता हैं। तो आप इसको गौर से पढ़ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप एक एक करके इसको देख लेना। नेक्स्ट है कांगोडरे के बारे में बताया जा रहा है। ये बलूचिस्तान का है। तो बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान का इलाका, ये दास्क नदी के किनारे बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है। उस समय बेबीलोन की सभ्यता, और ये बंदरगाह शहर भी था। सुतकांगडोरे, याद रखोगे, सुतकांगडोरे दास्क नदी के किनारे बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य यहाँ पर मिला है, और ये बंदरगाह शहर था, याद रखना। मांडा जो जम्मू कश्मीर, ये एकदम उत्तरी भाग था, याद रखना, ये उत्तरी भाग था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये चेनाब नदी पर के किनारे था ये मांडा। और यहाँ पे ब्लेड, हड्डी निर्मित बानाग्र, बानाग्र मतलब बान जैसे बने हुए हड्डियों के मुहरों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं हमें। तो याद रखना मांड, ये हड़प्पा सभ्यता का एकदम उत्तरी भाग था। तो यहाँ तक फैला हुआ था, मांड तक फैला हुआ था जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर का इलाका और चेनाब नदी के किनारे है, याद रखना इसे। ये सुतका कोह, ये सादी कौर नदी के किनारे, याद रखना। ये 2 टीले मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। ये बलूचिस्तान प्रांत का है, याद रखना इसे। और एक लास्ट जो सुरकोटदा, ये गुजरात में, सुरकोटदा का है गुजरात में, सरस्वती नदी के किनारे। ये कलश समाधान, घोड़े की हड्डियाँ और तराजू का पलरा यहाँ से मिला हमें। सुरकोटदा गुजरात का ये शहर। तो ये कुछ विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप इसे जरूर पढ़ना, और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक एक करके देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना, और इंतजार में रहना। हम अगला वीडियो फिर लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।